हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक के पहले भाग हरिनाम का महात्म्य के 7वें अध्याय श्री कृष्ण नाम की महिमा से चर्चा कर रहे हैं। हमने कृष्ण नाम की महिमा अलग अलग शास्त्रों में वर्णन उसकी चर्चा की और बाद में हमने चर्चा की भगवान विष्णु द्वारा श्री कृष्ण नाम की महिमा। पिछले कल जहां तक चर्चा हुई वहां से आगे इस प्रकार से है। चांद्रायण शते पापम पराकारणम सहस्रके यन्नापयाति तद्याति कृष्ण कृष्णेति कीर्तनात्। सैकड़ों चांद्रायण और सहस्त्रों पराक व्रत से जो पाप नष्ट नहीं होता वह कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से चला जाता है। नान्याभिर्नाम कोटि भिस्तोषो मम भवेद क्वचित् श्री कृष्णेति कृतोच्चारे प्रीतिरेवाधिकाधिका। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने से मेरी अधिकाधिक प्रीति बढ़ती है। अन्य नामों का करोड़ों बार जप करने से भी मुझे वैसा संतोष कभी नहीं प्राप्त होता। चंद्र सूर्योपरागेस्तु कोटिभीर्य फलम स्मृतम तत्फलम समवाप्नोति कृष्ण कृष्णेति कीर्तनात्। कोटि कोटि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल बतलाया गया है उसे मनुष्य कृष्ण कृष्ण के कीर्तन मात्र से पा लेता है। गुरुदारभिगमनम हेमस्ते यादि पातकम श्री कृष्ण कीर्तनाद्याति घर्म तप्तम हिमम यथा। जैसे सूर्य किरणों के ताप से बर्फ गल जाती है उसी प्रकार श्री कृष्ण कीर्तन से बड़े महापातक नष्ट हो जाते हैं। युक्तो यदि महापैरग गम्या गमनादिभिः मुच्यते चांत कालेपि सकृत श्री कृष्ण कीर्तनात्। महापापों से युक्त मनुष्य भी अंत काल में एक बार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कर ले तो उससे पाप मुक्त हो जाता है। मुखे भवतु मा जिह्वा सती यातु रसातलम न सा चेत कली काले या कृष्ण गुणवादिनी। जो जिह्वा कली काल में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती वह दुष्टा मुंह में न रहे रसातल को चली जाए। स्वक्त्रे परवक्त्रे च वन्द्या जिह्वा प्रयत्रतः कुरुते या कलो पुत्र श्री कृष्ण गुण कीर्तनम। जो कलयुग में श्री कृष्ण के गुणों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करती है वह जिह्वा अपने मुख हो या दूसरे के मुख में वंदना करने योग्य है। पतताम शतखंडा तु सा जिह्वा रोग रूपिणी श्री कृष्ण कृष्ण कृष्णेति श्री कृष्णेति न जलपति। जो श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण
इस प्रकार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करती, वह रोग रूपिणी जिह्वा 100 टुकड़े होकर गिर जाए। पापवल्ली मुखे तस्य जिह्वा रूपेण कीर्त्यते, या न वक्ति दिवा रात्रो श्री कृष्ण गुण कीर्तनम। जो जिह्वा दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह जिह्वा नहीं, मुख में कोई पापमयी लता है, जिसे जिह्वा के नाम से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण नाम महात्म्यम प्रातरुत्थाय या पठेत, तस्याम श्रेयसाम दाता भान्येत न संशयः। जो श्री कृष्ण के नाम की इस महिमा को का प्रातः काल उठकर पाठ करता है, उसके लिए निश्चय ही मैं कल्याण दाता होता। उसके लिए निश्चय ही मैं कल्याण दाता होता हूँ। श्री कृष्ण नाम महात्म्यम त्रिसंध्यम ही पठेतु यह, सर्वान कामान वाप्नोति समृतः परमाम गतिम। जो तीनों संध्याओं के समय श्री कृष्ण के महात्म्य का पाठ करता है, वह जीते जी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को और मरने पर परम गति को आता है। अब ये श्री कृष्ण नाम का महात्म्य है। इस श्री कृष्ण नाम का महात्म्य स्कंद पुराण में वैवस्वत खंड 15वें अध्याय के 36वें श्लोक से 68वें श्लोक तक दिया गया है। श्री कृष्ण नाम का महात्म्य, और भगवान विष्णु के द्वारा ये बताया जा रहा है। इस तरह से हमारा ये पहला खंड समाप्त होता है, हरिनाम का महात्म्य। दूसरा खंड है नाम महिमा, नाम तत्व का रहस्य। तो दूसरा खंड नाम तत्व का रहस्य में सबसे पहले अध्याय है नाम अपराधों का वर्णन। नाम जैसे सर्वोत्तम तत्व है, नाम अपराध भी उसी प्रकार सब प्रकार के पापों और अपराधों से बढ़कर भयंकर होता है। श्री हरिनाम चिंतामणि में श्रील हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मुझे इन सभी अपराधों से अत्यधिक भय लगता है। अपराध वे हैं जो हमें हरिनाम के प्रति आसक्त होने से रोकते हैं। नाम अपराध क्या है, यहां बताया जा रहा है। नाम अपराध वो है जो हमें हरिनाम के प्रति आसक्त होने से रोकते हैं। नाम अपराध, अपराध हमारी भक्ति के विकास के लिए अत्यंत घातक हैं। नाम अपराध सब प्रकार के पापों व अपराधों से अधिक भीषण अपराध है। अन्य सब प्रकार के पाप व अपराध हरिनाम लेने से स्वतः ही सहजता से चले जाते हैं, परंतु नाम अपराध इतनी सुगमता से नहीं जाता। नाम अपराध भगवान के प्रति किया गया अपराध है,
जो हमारी स्नेह धारा को भगवान से दूर ले जाकर हमारी आध्यात्मिक सफलता में बाधा बन जाता है। अपराध शब्द के दो अंश है। अप, जिसका अर्थ है विरुद्ध, प्रतिकूल, के बिना, दूर करना, और रध शब्द जिसका अर्थ है सफलता, समृद्धि, सफलता, समृद्धि, प्रसन्न करना तथा स्नेह धारा। अक्षरशः नाम अपराध शब्द का अर्थ है भगवान नाम को अप्रसन्न करना। कतिपय आचार्यों के मतानुसार अपराध का अर्थ है राधा के विरुद्ध अथवा राधा के बिना। अतएव नाम अपराध निम्नतम कोटि का जप है, जिसमें श्री कृष्ण नाम बिना, यानी कि अप, राधा के राध है। नाम अपराध, नाम अपराध का अगर अक्षरश मतलब अर्थ लिया जाए तो नाम मतलब श्री कृष्ण नाम, अप मतलब बिना, और राध मतलब राधा के, यानी कि कृष्ण नाम बिना राधा के। नाम अपराध, अन्य शब्दों में पवित्र नाम से अभिन्न श्री कृष्ण उस व्यक्ति से अप्रसन्न तथा असंतुष्ट हो जाते हैं जो उनके नाम रूप के प्रति अपराध करता है। भक्ति संदर्भ के अनुच्छेद 153 में श्रील जीव गोस्वामी नामापराध से उत्पन्न होने वाले 5 दुष्परिणामों की व्याख्या करते हैं। नाम अपराध से उत्पन्न होने वाले 5 दुष्परिणाम। श्री जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ के अनुच्छेद 153 में बताते हैं, ये दुष्परिणाम हमारे हृदय में एक जन्म से दूसरे जन्म तक उपस्थित रह सकते हैं। तो ये 5 दुष्परिणाम क्या है? पहला, धूर्तता, अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा न रखकर किसी अन्य लाभ की प्राप्ति के लिए भक्ति करना। दूसरा है अविश्वास, भगवान के नाम पर पूर्ण विश्वास न होना। तीसरा है उन वस्तुओं में आसक्ति होना जो भगवान में विश्वास को नष्ट कर देती है। चौथा, भक्ति की प्रक्रियाओं का पालन करने में ढीलापन। और पांचवा, स्वयं के आध्यात्मिक विकास पर अभिमान। ये 5 दुष्परिणाम है नाम अपराध के। तो अभी हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।